हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर टीवाई बैब सेमेस्टर 6 और एमकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने मटेरियल वैरिएंस, लेबर वैरिएंस और ओवरहेड वैरिएंस कवर कर लिया है। अगर आपने ये सभी लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो आप तुरंत इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेटे, आज के लेक्चर में हम सेल्स वैरिएंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले सेल्स वैरिएंस के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस। अब आप बोलोगे कि सर क्या वैसे ही फॉर्मूले हैं जिस तरह से हमने मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस और मटेरियल यूसेज वैरिएंस के टाइम पे डिस्कस किया था। बिल्कुल सही सोचा बच्चा आपने, वैसा ही फॉर्मूला है। बट वहाँ पे जब हम मटेरियल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने कुछ खर्चे किए थे, दैट वाज एक्सपेंस। बट सेल्स के टाइम जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका इनकम होता है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा ही। तो चलो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला दूंगा, फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है सेल्स वैल्यू वैरिएंस। बजटेड सेल्स वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू, and the second formula is sales volume variance। बेटा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे क्या हम पढ़ते थे, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के टाइम पे हमने वहां पे क्या फॉर्मूला यूज किया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू। एंड द सेकंड हमने क्या वहां पे यूज किया था, मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। बट यहाँ पे आपको सेम वही यूज करना है, सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस। वहां पे फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो बेटे यहां पे फॉर्मूला है बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और हम कुछ मल्टीप्लाई भी करते थे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बता देंगे सर हम हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, बट यहां पे बजटेड प्राइस। आप बजटेड प्राइस, बजटेड के प्लेस पे स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख सकते हो, आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे। एंड द थर्ड फॉर्मूला, बेटे थर्ड फॉर्मूला वहां पे क्या होता था, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, और यहां पे क्या हो रहा है, सेल्स प्राइस वैरिएंस, सेल्स प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आप यहां पे बजटेड रेट भी लिख सकते हो, बजटेड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब बेटा वहां पे दो और फॉर्मूले मैंने आपको दिया था, एक मिक्स वैरिएंस था और दूसरा यील्ड वैरिएंस। क्या वो भी यूज होगा? यस बेटे, वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको उसका भी फॉर्मूला दे दे रहा हूं, सेल्स मिक्स वैरिएंस। अब सेल्स मिक्स वैरिएंस, देखो मिक्स वैरिएंस और यील्ड वैरिएंस के लिए हम फाइंड आउट करते थे रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो हमें यहाँ भी सेम उसी फॉर्मूले से रिवाइज्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। अब
मैं आपको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला देता हूँ, देन आई विल गिव यू हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू कैलकुलेट रिवाइज क्वांटिटी। मैं आपको उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेल्स मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला देता हूं। तो बेटे सेल्स मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज क्वांटिटी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है फॉर्मूला, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी माइनस क्या होता था? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो फॉर्मूला अच्छी तरह से बाय हार्ट हो गया है। रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। एंड फिफ्थ, सेल्स, वहां पे यील्ड वैरिएंस होता था बट यहां पे आपको क्वांटिटी वैरिएंस लिखना है। तो सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी है, बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। तो बेटा ये टोटल 5 फॉर्मूला है। ये 5 फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है किसके लिए? टू फाइंड आउट सेल्स वैरिएंस। और मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी दे देता हूं जो अप्लाई होगा टू फाइंड आउट रिवाइज्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बजटेड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स या फिर बजटेड मिक्स आप यहां पे लिख सकते हो इनटू एक्चुअल मिक्स। To find out revised quantity is equal to budgeted quantity upon budgeted mix into actual mix। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। तो बेटे चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल यील्ड वैरिएंस, ये पांचों फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर ले और लेबर वैरिएंस का भी और ओवरहेड वैरिएंस के भी फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लो ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरह से एग्जाम दे सको। तो चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन सेल्स वैरिएंस। हाँ बेटा, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो फटाफट अपना क्वेश्चन ओपन कर लें और अगर उनके सामने क्वेश्चन रहेगा तो उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। तो बेटे अगर आपके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है तो उसका भी टेंशन मत लो, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलो हम क्वेश्चन चालू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेट सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। तो आपको याद आ रहा होगा कि जिस तरह से हमने मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट किया था, फॉर्मूले यूज किए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे सेल्स वेरिएंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स वाई जेड दे दिया हुआ है और स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यूनिट्स दिया है, रेट पर यूनिट दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स का, एंड यूनिट दिया हुआ, रेट पर यूनिट दिया हुआ है एक्चुअल का। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। तो बेटे आपको यहाँ पे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया वो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट एक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड का आपको 15,000 यूनिट दे दिया हुआ है, रेट 6। वाई की बात करें तो आपको यहाँ पे 16,000 यूनिट 16,000 यूनिट दिया हुआ है एंड रेट इज 7।
Z 9000 यूनिट है और रेट है 8। एक्चुअल में आ जाओ 20,000 फॉर Y, 15,000 एंड फॉर Z 15,000। और इसका रेट भी दे दिया उन्होंने 5.5, 8.5 एंड 10। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एंड सो वी नीड टू फाइंड आउट 5 सेल्स वैरिएंस एंड आई हैव गिवन यू फॉर्मूले। सो लेट अस कंटिन्यू बेटे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 1,12,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 72,000। इसका टोटल कर दो। तो बेटे आपको यहाँ पे टोटल मिल गया है 2,74,000। आशा करता हूँ बच्चों को समझ रहा है। समझ रहेगा तो एक लाइक कर दो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5.5, so here 1,10,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5, 1,27,500। और ये आपको 1,50,000 मिल जाएगा। ऐड कर दो। 1,50,000 प्लस 1,27,500 प्लस 1,10,000, तो बेटे ये आपको मिल जाएगा 3,87,500। हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, यू विल गेट अमाउंट। सेम यहाँ पे भी यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, यू विल गेट अमाउंट। और मैंने सबका टोटल किया, ये मैंने टोटल किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल मुझे मिला हुआ है 2,74,000 एंड एक्चुअल मुझे मिला है 3,87,500। तो बेटे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर 1, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो बजटेड वैल्यू मुझे कितना मिला हुआ है? देखो बेटे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड के प्लेस पे बजटेड भी लिख सकते हो। सो बजटेड वैल्यू मुझे मिला हुआ है 2,74,000 माइनस एक्चुअल वैल्यू आपको मिला है 3,87,500। इसको माइनस करके मुझे बता दो कितना आंसर मिला हुआ है। 2,74,000 माइनस 3,87,500, तो बेटे आपको मिल जाएगा 113,500। इट मीन्स 1,13,500। तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। अब मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर F तो हम हमेशा पॉजिटिव, मतलब जब प्लस में आंसर आता है तब हम लिखते हैं। बेटा हमने जो मटेरियल वैरिएंस, लेबर वैरिएंस, ओवरहेड वैरिएंस सॉल्व किया था वो टाइम पे हमने एक्सपेंस किया, मतलब हमारा खर्चा हो रहा था। बट यहाँ पे जब हम कभी भी सेल्स करेंगे तो सेल्स के टाइम पे तो हमें इनकम होता है, इट मीन्स अपोजिट। तो अगर आपको यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको फेवरेबल लिखना है, और प्लस में आ रहा है तो यस एडवर्स लिखना है। सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। एक्स का प्रोडक्ट एक्स का बजटेड क्वांटिटी कितना है? 15,000, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 एंड बजटेड प्राइस 6।
So 15,000 minus 20,000 into 6, 30,000 favorable. Why? 16,000 minus 15,000 into बजटेड प्राइस 7, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7,000 एडवर्स, बिकॉज 16 इज अ हायर देन 15,000. तो 16 माइनस 15, 1,000, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7, इट इज 7,000. बजटेड क्वांटिटी 9,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 15,000 into 8. So 9,000 minus 15,000 into 8, you will get 48,000 favorable. तो ये माइनस में है, माइनस 30,000 प्लस 7,000 माइनस 48,000, तो ये आपको मिल जाएगा 71,000 फेवरेबल. थर्ड, सेल्स प्राइस वैरिएंस. बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. बजटेड प्राइस आपको मिला है 6 माइनस 5.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 दे हैव गिवन. तो 6 minus 5.5 into 20,000. Here you will get 10,000 adverse. Why? Budgeted price minus actual price. 7 minus 8.5 into actual quantity 15,000. 7 minus 8.5 into 15,000, 22,500. It is favorable. Budgeted price minus actual price 8 minus 10 into actual quantity 15,000. So here you will get 30,000. 8 minus 10 minus 2 into 15, तो 15 टू ज़ा 30, और ये आपको माइनस में आ रहा है तो फेवरेबल होगा. 10,000 माइनस 22,500 माइनस 30,000, तो ये आपको मिल जाएगा 42,500 फेवरेबल. तो बेटे मुझे लगता है कि सबको समझ रहा है. अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, और जिस तरह से आप वेरीफाई करते थे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वैरिएंस, सेम उसी तरह से हमें यहां पे भी वेरीफाई करना है. सेल्स वैल्यू वैरिएंस इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस प्लस सेल्स प्राइस वैरिएंस. सेल्स वैल्यू वैरिएंस इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस प्लस सेल्स प्राइस वैरिएंस. तो आपको यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस कितना मिला हुआ है? 71,000 फेवरेबल प्लस सेल्स प्राइस वैरिएंस 42,500 फेवरेबल माइनस 71,000 अगेन माइनस 42,500. तो बेटे आपको यहाँ पे मिल गया है 1,13,500 फेवरेबल. ये मिला मुझे सेल्स वैल्यू वैरिएंस, सेल्स वैल्यू वैरिएंस. अब बेटे आप मुझे बता दो कि क्या मेरा आंसर करेक्ट है? यस, बिल्कुल सही है.
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतना पार्ट समझ में आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी दो फॉर्मूले भी बाकी हैं। उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज्ड क्वांटिटी। और रिवाइज्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स। एक्स वाई जेड। बजटेड क्वांटिटी मुझे दिया है 15,000। बजटेड मिक्स, एक बार हम इसको प्लस कर लेते हैं बिकॉज मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो 15 प्लस 16 31,000, 31,000 प्लस 9,000 इट इज 40,000। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, तो ये आपको 50,000 मिल गया। क्या दोनों सेम है? देखो, हम रिवाइज क्वांटिटी तब फाइंड आउट करते हैं जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का क्वांटिटी सेम नहीं होता है। तो बजटेड मिक्स आपको मिला हुआ है 40,000 इंटू 50,000। 15,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 18,750। वाई की बात करें तो 16,000 अपॉन 40,000 इंटू 50,000, 16,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आपको मिल जाएगा 20,000। जेड 9,000 अपॉन 40,000 इंटू 50,000, 9,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 11,250। तो ये आपको मिल गया है रिवाइज्ड क्वांटिटी फॉर एक्स वाई एंड जेड। तो अब हम यहाँ पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास जगह है यहाँ पे, सो वी कैन फाइंड आउट। मुझे बता दो बेटा, फॉर्मूला क्या था सेल्स मिक्स वैरिएंस। तो सेल्स मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था मुझे बता दो। सेल्स मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला था रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। रिवाइज क्वांटिटी आपको मिला हुआ है 18,750 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिला हुआ है 20,000, बजटेड प्राइस 6। देखो यहाँ पे, सो 18,750 माइनस 20,000 इंटू 6, 7,500 फेवरेबल। वाई रिवाइज क्वांटिटी 20,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 15,000 into budgeted price 7. Tell me, 20,000 minus 15,000 into 7, so it is 35,000 adverse. Z revised quantity 11,250 minus actual quantity 15,000 into 8,
budgeted rate, budgeted price is 8. So 11,250 minus 15,000 into 8, तो ये आपको मिल गया है 30,000 फेवरेबल। अब सबका टोटल करके आप मुझे यहाँ पे बता दो, ये सबका टोटल, ये सबको प्लस करके मुझे बता दो यहाँ पे कितना मिलेगा। -7,500 प्लस 35,000 माइनस 30,000, तो ये आपको मिल गया है 2,500 फेवरेबल। सेम उसी तरह से हम नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, ये फॉर्मूला नंबर 4 था। नाउ फॉर्मूला नंबर 5, सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस, बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस एक्स वाई जेड। सो नंबर 5 यहाँ पे आपको सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस इज इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस एक्स। बजटेड क्वांटिटी आपको 15,000 दिया हुआ है माइनस रिवाइज क्वांटिटी 18,750 इंटू बजटेड प्राइस आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 15,000 माइनस 18,750 इंटू 6, 22,500 फेवरेबल। वाई बजटेड क्वांटिटी 16,000 माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी 20,000 इंटू 7, बजटेड प्राइस 7, 16,000 माइनस 20,000 इंटू 7, 28,000 फेवरेबल। $9,000 माइनस 15,000, सॉरी 9,000 माइनस 11,250 इंटू बजटेड प्राइस आपको 8 मिला हुआ है। सो 9,000 माइनस 11,250 इंटू 8, 18,000 फेवरेबल। इसका टोटल मुझे बता दो। 22,500 माइनस 28,000 माइनस 18,000, 68,500 आपको मिला है। 68,500 फेवरेबल। तो अभी हमारे पास जगह है, हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर हमने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है आपके पास, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ये हमने सॉल्व किया था फर्स्ट लेक्चर में, हमने वहाँ पे वेरीफाई किया था और 2 नए फॉर्मूले भी पढ़े थे एट दैट टाइम, मटेरियल यील्ड वैरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वैरिएंस, उसे भी वेरीफाई किया था। सेम उसी तरह से हमने जो मटेरियल मिक्स वैरिएंस और मटेरियल यील्ड वैरिएंस को वेरीफाई किया था विद द हेल्प ऑफ मटेरियल यूसेज वैरिएंस, उसी तरह से हम यहाँ भी वेरीफाई करेंगे सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस के साथ में। सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस इज इक्वल टू सेल्स मिक्स वैरिएंस प्लस सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस। सेल्स मिक्स वैरिएंस आपको मिला है 2,500 फेवरेबल प्लस सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस 68,500 फेवरेबल माइनस 2,500 माइनस 68,500,
ये आपको मिल गया है 71,000 फेवरेबल। क्या हमारा सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस इतना आया हुआ था? बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटे आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सेल वैरिएंस से रिलेटेड होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए रिलेटेड टू सेल्स वैरिएंस और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हुआ है और लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी लेक्चर को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो उन तक पहुंच जाए और उनका भी बेनिफिट हो। और बेटे आज हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी देखिए और उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और उसमें मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सभी टॉपिक्स के ऊपर लाइक मटेरियल वैरिएंस, लेबर वैरिएंस, ओवरहेड वैरिएंस और सेल्स वैरिएंस जो मैंने आज किया उसके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आए। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी चैप्टर आपको नहीं समझ रहा है, आप बिंदास मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आए और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स मिले। तो बेटे थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।